नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए, आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ। स्वर मैंने पढ़ा दिया था, व्यंजन मैंने पढ़ा दिया था, सब कुछ पढ़ा दिया था, पर एक चीज़ रह गया था, वो है मात्रा। मात्रा नहीं पढ़ाया था मैंने, क्योंकि पूछ लिया जाता है, पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मात्रा क्या होती है, या फिर कोई मात्रा दे दी जाती है और पूछा जाता है ये कौन सी मात्रा है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं कि मात्रा क्या होती है। तो ये मैंने जो है मात्रा, पहले स्वर लिखा है, फिर स्वर की मात्रा। यहाँ कोई मात्रा, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। जो छोटा है होता है, ये व्यंजनों में मिल करके उनको पूर्ण रूप देता है। बस इसका कोई अपना अलग से कोई पहचान नहीं है। ये सिर्फ जो हमारे व्यंजन है क ख ग घ, उन्हीं में ये मिल करके उनको पूरा रूप देता है, जिससे वो उच्चारित हो सके। इनका कोई रूप नहीं होता इसका होता है ये जो बगल वाली डंडी है, वही इसकी मात्रा है। ये कहीं भी, जैसे यहाँ पे ये लगाया हुआ है, अभी बताती हूँ मैं। ये मात्रा होती है इसकी, छोटी ई है। इसकी मात्रा ये होती है जो बाएं से व्यंजनों पर लगाई जाती है। ठीक है, ये बड़ी ई है, इसकी मात्रा ये होती है जो दाएं से व्यंजन पर लगाई जाती है। और ये छोटा ऊ है। छोटा ऊ का जो मात्रा होता है वो ऐसे गोल करके, ऐसे नीचे से ला करके ऊपर को लगाया जाता है। बड़ा ऊ का मात्रा गोल करके नीचे को खींचा जाता है। और ये री की मात्रा है। री की मात्रा क्या होती है? ये जो चूल्हे जैसा बना हुआ है ना, ये वाला, यही री की मात्रा है जो मैंने अलग कर दिया है। बाकी ये इसका स्वरूप है, री का स्वरूप है, जो इसकी मात्रा है वो यही है। अब ये है ये का मात्रा एक लगता है, किसी भी व्यंजन के ऊपर एक मात्रा लगाया जाता है। ठीक है, अभी उदाहरण बताती हूँ मैं। और दूसरा ये है ऐ है। ऐ की दो मात्रा होती है किसी व्यंजन पर, डबल मात्रा ऊपर से, शिरोरेखा के ऊपर। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये शिरोरेखा के ऊपर वाले मात्राएं हैं। और जो ओ है, इसकी मात्रा ये होती है शिरोरेखा के नीचे भी एक डंडी लगती है, शिरोरेखा के ऊपर भी एक मात्रा लगती है, ये होता है ओ का मात्रा। ये औ है, इसको कहते हैं औ। ठीक है, औ का शिरोरेखा के नीचे भी एक डंडी लगती है और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा लगाई जाती है, वो औ का मात्रा होता है। ठीक है, अंग मैंने पढ़ाया हुआ है। ये अयोग वाह होते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं। तो इनका जो चिन्ह होता है वो होता है ये अनुस्वार, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये किसी भी व्यंजन के ऊपर लग करके उसको जो है अपना उच्चारण करवाते हैं। ठीक है, उसका रूप दे देते हैं, अपना रूप उस पर दे देते हैं व्यंजन पर। ठीक है, और ये अह का मात्रा है, जो दो बिंदी होती है। ये डंडा मैंने ऐसे ही खींच दिया है, क्योंकि ये स्वर पर ही लगाए जाते हैं, बिना स्वर के नहीं लगते। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है। और ये बिंदी मैंने किस स्वर के पीछे लगता है, तो इस प्रकार से लगता है। अब हम देख लेते हैं कि स्वर की जो परिभाषा होती है वो हमने पढ़ लिया था। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, या फिर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा थी जो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि मात्रा की क्या परिभाषा होती है। मात्रा, ये जो मात्राएं हैं इनकी क्या परिभाषा होती है, ये हमें देखना है। तो मात्रा की परिभाषा ये मैंने लिख रखा है ताकि टाइम बच जाए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है सारा का सारा, कि खाली समझा दूँ आपको, बस थोड़े से टाइम में सारा निपट जाए। तो देखिए, मैंने मात्रा की परिभाषा लिखी हुई है कि स्वरों के उन लिपि चिन्हों को जो व्यंजनों के साथ लिखने में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें मात्रा कहा जाता है। स्वर इनको कहा जाता है। उन लिपि चिन्हों को, लिपि का क्या होती है? लिखने का ढंग। ठीक है, लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। जो लिखने का ढंग होता है उसको लिपि कहा जाता है। तो लिपि चिन्हों को, चिन्ह माने प्रतीक, जिस चीज़ को देख करके ये लग जाए ये तो ये है, या जिस मात्रा को देख करके लग जाए कि ये बड़ा आ का मात्रा है या छोटा आ का मात्रा, वही उसका प्रतीक होता है, उस स्वर का या उस व्यंजन का। ठीक है, तो उसे चिन्ह कहा जाता है। तो उन लिपि चिन्हों को जो
व्यंजन जानते हैं सभी लोग, व्यंजनों के साथ लिखने में प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा देख रहे हैं आप। अब हम देख लेते हैं उदाहरण। जैसे हमने ये मात्रा लगाया हुआ है, अब इन मात्राओं से संबंधित हम उदाहरण देख लेते हैं जो मैंने पहले ही लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसका तो कोई मात्रा नहीं होता है क्योंकि ये व्यंजन में लगकर उन्हें पूरा करता है। इसका कोई अलग से कोई चिन्ह या प्रतीक नहीं है, इसका है ये वाला। अब देखिए, मैंने कै है, कै में बड़ा आ का ये मात्रा लगा दिया और मैं लिख दिया, तो ये हो गया काम। अभी हम इस मात्रा को यहाँ से हटा देंगे तब क्या होगा, कम। कम माने थोड़ा, और जब हमने इस आ का मात्रा को लगा दिया हो गया काम। काम माने क्रिया, यही कोई वर्क करना। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ लगी है छोटी ई की मात्रा, इसकी मात्रा है ये, इसका जो प्रतीक है वो क्या है, पहचान। ये वाली मात्रा जहाँ भी हमको ये दिख जाता है तो हम तुरंत कहते हैं छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे, ये किसी भी व्यंजन के इधर से लगता है, आगे से। आगे पीछे जान लो, दाएं बाएं नहीं समझ पाओगे। तो यानी किसी व्यंजन के आगे से लगता है, तो ये जो है इस प्रकार से लगाया जाता है किसी व्यंजन पर। देखिए, दा पर बड़ी छोटी ई की मात्रा दी, इसको दी कहते हैं। हाँ, और फिर ना दिन हो गया। लेकिन उसी मात्रा को जब व्यंजन के पीछे से लगाते हैं तब वो क्या हो जाता है, बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, जो व्यंजन के पीछे से ऐसे इधर को घूम के लगती है, तो उसको कहते हैं दीन। अब दिन का मतलब तो दिन हुआ ना, डे। ठीक है, लेकिन दीन का मतलब दुखियारी होता है, तो अर्थ पलट गया मात्रा की वजह से। ठीक है, समझ में आया, ये इस प्रकार से मात्रा लगता है। अब है छोटा ऊ का मात्रा कैसे लगता है, जो ये नीचे लगा हुआ है यही छोटा ऊ का मात्रा है। इसको देख करके हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ का प्रतीक है, छोटा ऊ का चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा ऊ का मात्रा लगता है। इस प्रकार से गोल करके नीचे को घुमा दिया जाता है, बड़ा ऊ का मात्रा लगता है। ये री की मात्रा है, कृषक, कृषक माने किसान। और ये है ए का मात्रा, इसका ये वाला सिरोरेखा के ऊपर वाला मात्रा, यानी किसी व्यंजन पर जब सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगा दिया जाता है तब उसको कहते हैं ए का मात्रा। ठीक है, तो ये माँ पर एक मात्रा लगा, क्या लिखा है, मेला। अब यहाँ आ जाइए, ये आई का मात्रा है, आई का मात्रा कैसे होता है, सिरोरेखा के ऊपर डबल मात्रा होता है ऊपर। ठीक है, तो देखिए थ के ऊपर डबल मात्रा है, सिरोरेखा के ऊपर ये हो गया थैला। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मोर, ये कौन से का मात्रा है, ये ओ का मात्रा है, बगल में डंडी, ऊपर सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा, तो ये हो गया मोर। ठीक है, माँ पर लगा हुआ है। अब यह है दौड़, यह कौन सी की मात्रा है, औ का मात्रा है, बगल में सिरोरेखा के नीचे भी डंडी और सिरोरेखा के ऊपर दो डंडी डबल, तब वो औ का मात्रा होता है। ठीक है, औरत वाला। अब ये जो चिन्ह है ये किसी व्यंजन पर लग करके, ठीक है, या किसी स्वर पर लग करके उसका रूप परिवर्तित करते हैं। तो ये देखिए लिखा है मैंने पा पर अंक का मात्रा, पंख, पंख, पंख माने चिड़िया का पंख। ठीक है, और दूसरा है आहा, ये आहा का दो बिंदी होती है, दो गोली होती है, गोली कह लो बिंदी कह लो, जो तुम्हें समझ में आए जैसे भी बोलते हो, वो लगा हुआ है। तो ये विसर्ग का की पहचान है। ठीक है, विसर्ग की पहचान। अब इसको कैसे लगाया, जैसे लिखना है प्रातः काल, तो प्रातः काल में अह का डंडा लगा है ना, अह का जो चिन्ह है वो। ठीक है, प्रातः काल का मतलब सुबह का समय। तो इस प्रकार से आज मैं लेके आई थी कि जो है ये मात्रा क्या होती है, ये मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। तो मात्रा क्या होती है, ये लिपि चिन्ह होते हैं। लिपि माने लिखने का ढंग जो होता है उसको कहा जाता है लिपि। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मात्रा जो व्यंजन होते हैं हमारे, उन्हीं व्यंजनों में लग करके उनको रूप जो है उनका पूरा रूप देते हैं उनको। ठीक है, रूप पूरा करते हैं कि किस रूप में उनको लिखना है। मान लिया लिखना है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ में जानते हो क्या क्या लगेगा, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लिया हमें लिखना है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब देखो इसमें क्या क्या है, अभी बताती हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो, हमें पढ़ने में तो बहुत सरल लगता है, पर हमें ये नहीं पता होता लगा क्या क्या है उसमें। देखिए यहाँ पर ये तो सिर्फ का है, इसमें अय छुपा हुआ है।
लेकिन यहाँ पर आ का डंडा भी है, ऊपर चांद बिंदी भी है ना, ऊपर चंद्र बिंदु है और आ का मात्रा भी है, ये वाला मात्रा। ठीक है, जय पर आ का मात्रा है, ये वाला मात्रा। रे में ऐ छुपा हुआ है और है के ऊपर ये वाला मात्रा लगा हुआ है, सिंपल वाला, एक सिरोरेखा के ऊपर जो होता है। ठीक है, हो में जो है ये वाला मात्रा लगा, ओ का मात्रा। बगल में सिरोरेखा के नीचे डंडी लगी हुई है, सिरोरेखा के ऊपर भी मात्रा लगी हुई है। ठीक है, और जो लिखने के ढंग में लिपि में ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मात्राओं से ही ये जो व्यंजन है, अभी इन मात्राओं को हटा दिया जाए तो इसका कुछ मतलब निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ये हो जाएगा का हा, ये हो जाएगा जा, ये हो जाएगा र हा, बस कुछ अर्थ नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये स्वर जो हैं ये व्यंजनों के साथ लग करके जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, वो सारा का सारा अर्थ जो है बाहर कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। पता चल जाता है कि हम क्या कहने वाले हैं या हम क्या कह रहे हैं, है ना। तो समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है कि मात्रा का मतलब क्या होता है और मात्रा जो है वो व्यंजन के साथ किस प्रकार लग करके उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए इसको ध्यान से। और बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर अगला वीडियो लेके आऊँगी कुछ अच्छा सा ढूंढ के, कुछ इम्पोर्टेंट ढूंढ के। ठीक है, तब तक देखते रहिए मेरा वीडियो और घुमा घुमा कर देखिए, बार बार देखिए। जब समझ में, जहाँ समझ में ना आए उसको दोबारा से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आया मैडम जी, इसे दोबारा पढ़ा दो। और मेरा पढ़ाया हुआ दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बंद करती हूँ वीडियो। धन्यवाद।